पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस में भी मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स का इंकशाफ। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का बड़ा ऐलान। कहते हैं सीरियन एयर में 10, एयर ब्लू में 9 और शाहीन एयर में 17 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। PIA में 141 पायलट शक की लपेट में। 28 के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। 9 ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। एयरलाइंस को मशकूक पायलट्स की फहरिस्तें और लेटर्स भिजवा दिए। उन्हें नौकरी से फारिग करके सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जाली लाइसेंस जारी करने पर सिविल एविएशन के 5 मुलाजिम मुअत्तल। शोबा IT के लोग भी मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गुलाम सरवर खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान में 753 पायलट्स एयरलाइंस के मुलाजिम हैं। 222 पायलट्स की जगह किसी और ने बैठकर इम्तिहान दिया। 34 पायलट्स ने तमाम 8 पर्चों में किसी और को बिठाकर इम्तिहान पास कर लिया। वफाकी वजीर कहते हैं इन पायलट्स की भर्तियां सन 2010 से 2018 के दरमियान हुई। इन भर्तियों के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें हैं। जिन सियासतदानों और सरकारी एहलकारों ने जुर्म किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। PIA का गंद साफ करके इदारे को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर ये पूरी प्लान से ये कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो सोच है, ये एक आम आदमी नहीं है, ये जो RSS है ये उसकी पैदा को फिर बीजेपी की तबाहकुन पॉलिसीज का बता दिया। कहा मोदी की 16 मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरफ जा रहा है। कोई ताकत कश्मीरियों के जज्बे को खत्म नहीं कर सकती। RSS वाले नाज़ी पार्टी को अपना रोल मॉडल समझते हैं। दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ दिलाई तो यहाँ एक साहब ने आज़ादी मार्च शुरू कर दिया। आज़ादी मार्च की वजह से कश्मीर कॉज से तवज्जो हट गई। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में एहसास प्रोग्राम का इजरा कर दिया, चेक्स भी तकसीम किए। इमरान खान ने आलमी बरादरी का ज़मीर फिर झंझोड़ दिया। कहा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम पर दुनिया की खामोशी नाकाबिले कबूल है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार भारत को करार दे। निहत्ते कश्मीरी पैलेट पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली का मावराए अदालत कत्लेआम हो रहा है। पाकिस्तान भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करता वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं तशद्दुद का जो भी जिम्मेदार हो उसको हिसाब देने के लिए कटहरे में लाना होगा। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को रोल दिया। शदीद गर्मी में लंबी लोड शेडिंग से शहरियों का इम्तिहान लिया जाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, किमाड़ी और निश्तर रोड पर एहतजाज, पानी और बिजली की फराहमी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। लांढी, कोरंगी, महमूदाबाद, गुलशन इकबाल के इलाके बुरी तरह मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह फर्नेस ऑयल और गैस की किल्लत को करार दे दिया। विफाक 500 मेगावाट इजाफी बिजली देने को तैयार। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बिजली उठाने में नाकाम। विफाकी हुकूमत का दीगर पावर प्लांट्स का फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला। सुई सदन गैस कंपनी ने भी के इलेक्ट्रिक के दावों की नफी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी में इजाफा कर दिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा बरहम। बिजली की तकसीम कार कंपनी से वजाहत तलब। नेपरा के मुताबिक शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आम शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, PSO कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला सिंध विफाक पर बिजली बनकर गिरे। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा ऐसी सूरत हाल में वज़ीर तवानाई क्यों नहीं जाग रहे। कराची के शहरियों के साथ ये क्यों हो रहा है। मुल्क में पहले ही मुख्तलिफ चीज़ों की कमी थी, अब बिजली भी नायाब कर दी। के इलेक्ट्रिक ने जो सलूक शुरू किया वो देही इलाकों में पहले से ही था। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर लाहौर के कई इलाके मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए।
तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, वजीर आजम ने खुद तरतीब कर दी। पार्लियामेंट हाउस में PTI के अरकान कौमी असम्बली से मिले। इमरान खान ने वाजे किया PTI अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। मुश्किल तरीन माली हालात के बावजूद गरीब तबके के लिए बजट में इजाफा किया। मुल्की मसाइल और कोरोना के असरात के पेश नज़र हर हुकूमती रुकन को काम करना पड़ेगा। अरकान कौमी असम्बली के वजीर आजम से गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा पार्टी अमूर पर मुशावरत नहीं की जाती, फंड्स भी नहीं मिले। वजीर आजम की तहरीक इंसाफ अरकान को जल्द फंड्स के इजरा की यकीन दहानी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतहरिक। बिलावल भुट्टो के नून लीग और JUI से राब्ते। अपोजिशन लीडर को टेलीफोन। मुल्की मसाइल के हल के लिए APC जल्द बुलाने पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर की खैरियत भी दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। बजट मुकम्मल मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। बिलावल ने कहा कोरोना हुकूमती नाअहली की वजह से फैला। पाकिस्तान के अवाम गरीब दुश्मन बजट को मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्की आइन पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों में आइंदा हफ्ते APC बुलाने पर भी गुफ्तगू। शेख रशीद की नई पेशगोइयां, कहते हैं इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। अख्तर मेंगल कहीं नहीं जाएंगे। आइंदा 2 माह में हुकूमत और अपोजिशन में मामलात बेहतर हो जाएंगे। अपोजिशन कोई मजबूत आवाज नहीं। चीनी और आटा चोरों के खिलाफ घेरा तंग करना होगा। तहरीक इंसाफ खुद अपने गंदे कपड़े TV पर धो रही है। में कमी। 24 घंटे में मजीद 2775 नए मरीज रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,95,000 से तजावज़ कर गई। एक दिन में 59 जिंदगियां चली गई। मजमूई अमवात 3,962 हो गई। सिंध में सबसे ज़्यादा 75,168, पंजाब 71,987, खैबर पख्तूनख्वा 24,303 और बलूचिस्तान में 9,946 मरीज। अब तक 84,000 से ज़ायद अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना की तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। आदाद व शुमार बताते हैं हम सही काम करेंगे तो सूरत हाल काबू में रहेगी। वफाकी वजीर असद उमर ने बता दिया माहिरीन ने जून के आखिर तक 3 लाख केसेस का इम्कान जाहिर किया था। अब 30 जून तक केसेस की तादाद 2.25 लाख के लगभग रहेगी। बहुत ज्यादा लोग हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद कर रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी से ही सेहत का निज़ाम चलता रहेगा। लोगों के कारोबार चलेंगे। हुकूमत खुद कुछ नहीं करती, फैसले अदालत के गले में डाल देती है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा अद्वियात साजों का बहुत बड़ा माफिया है। क्या वफाकी काबीना ने इस हवाले से कोई फैसला किया? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आखिर कर क्या रही है? हुकूमत को मालूम ही नहीं कि करना क्या है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, फैसला करने की हिम्मत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कोरोना आज खुद नोटिस पर गुज़श्ता रोज समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नून लीग के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ हर महाज पर नाकाम हुई। वजीर आजम की तकरीर से किसी को रोटी नहीं मिलेगी। चीनी का गबन करने वाले लंदन में बैठे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब, कहा शुगर रिपोर्ट आने पर लीगी क़यादत शदीद बौखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल जानते हैं शुगर माफिया की सरगना इनकी क़यादत है। 3 महीनों के अंदर सब बेनकाब हो जाएगा। अवाम को जल्द सस्ती चीनी मिलेगी। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची के प्राइवेट अस्पताल में गुज़श्ता कई रोज़ से ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल नमाज ज़ोहर के बाद कराची में अदा की जाएगी। सैयद मुनव्वर हसन ने 1968 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 2009 में चौथे अमीर मुकर्रर हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ, शिबली फराज, इमरान इस्माइल समेत दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार अफसोस।
ऑयल कंपनीज के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 ऑयल कंपनीज की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया फ्यूल क्राइसिस कमेटी फेयर ट्रायल के कानूनी तकाजे पूरे करे। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बाद ऑयल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से निपटने में जापान के ताउन की तारीफ की। जापानी सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने पेट सिटी का इफ्तिताह भी कर दिया। पेट सिटी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में कायम किया गया। पाकिस्तान से वाघा के रास्ते जाने वाले मकबूजा कश्मीर के लोगों से भारतीयों का नारवा सलूक। गुज़श्ता रोज सरहद पार करते ही मुसाफिरों को आज 3 बजे तक रोके रखा। वाघा से अटारी जाने के लिए टूटी बसों में बिठाया गया। कश्मीरी मुसाफिरों के मुताबिक कल से अब तक किसी मुसाफिर को वॉशरूम जाने तक की इजाजत नहीं दी गई। खाने को भी कुछ नहीं दिया गया। काफिले में मौजूद कश्मीरी साबिक जज गर्मी और भूख की वजह से बेहोश हो गए। हुकूमत यकसा निज़ाम तालीम के नफाज के लिए संजीदा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं मदारस निजी और सरकारी स्कूलों का 1 से 5वीं तक निसाब एक हो जाएगा। मदारस के बच्चे सरकारी इम्तहानात में शरीक होंगे। हम मिसाली निसाब खुद बनाएंगे जिसके बाद कानून साजी होगी। ऑनलाइन तालीम पर भी काम हो रहा है। इंटरनेट की दस्तयाबी बड़ा मसला है। तादाद 97.5 लाख तक जा पहुंची। हलाकतें 5 लाख हो गई। अमेरिका फिर वबा का मरकज बन गया। एक ही दिन में 40,000 नए मरीज रिपोर्ट। लंदन में लॉकडाउन खत्म। शहरी साहिल समंदर पर भी पहुंच गए। समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए पुलिस पहुंची तो नौजवान हमलावर हो गए। मुतअद्दिद एहलकार जख्मी कर दिए। फ्रांस का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट 2.5 माह बाद फंक्शनल। जापान और वियतनाम में भी फ्लाइट्स बहाल। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में कोरोना के मुफ्त टेस्ट। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कोरोना पर इजलास में शिरकत के लिए अपनी शादी मुलतवी कर दी। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत ग्लासगो में चाकू बरदार शख्स का हमला। 3 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार दिया। 148 मशकूक पायलट्स की फहरिस्त दे दी। जहाज उड़ाने से रोक दिया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की तादाद 262 है। 141 PIA में है। एयर ब्लू के 9, सरीन 10, शाहीन एयरलाइन के 17 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। 9 पायलट्स ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। जाली लाइसेंस देने पर सिविल एविएशन के 5 मुलाजिम मुअत्तल। 222 पायलट्स की जगह किसी और ने बैठकर इम्तिहान दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में पायलट भर्ती किए गए। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। 28 में से 9 पायलट्स ने कन्फेस भी कर लिया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इस्लामाबाद में जाली डिग्रियों के मामले में नए हकाइक बयान कर दिए। PIA के 141 है। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं। 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं। एक्स शाहीन के 17 हैं। गुलाम सरवर खान ने यह भी बता दिया कि इस स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लोग, 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में है। साथ ही साथ इनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरीज भी FIA को मशवरा करके लिख रहे हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी ने ये इंकशाफ भी किया कि जाली लाइसेंस इशू करने में IT के लोग भी शामिल हैं। 121 पायलट्स ऐसे हैं जिनके फोरेंसिक इंक्वायरी के तहत पता चला है कि एक पेपर बोगस था कि उनकी जगह, ये मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ,
کہ کسی نے بیٹھ کے پیپر دیے. غلام سرور خان کے مطابق جعلی لائسنس والے 28 پائلٹس کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا. اہم خبر دیں گے آپ کو، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح اضافے کا فیصلہ.